साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी, इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी माँ को हम आंटी शीरीं कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीं गफ्फार थीं। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी उनका अदब मां समझ कर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थीं। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिल्ली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी, सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़रिया की गाँव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलग कॉलेज तमीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गाँव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सभी इस पर रशक करते। इसकी हम जूलियाँ उसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थीं। जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मन्नी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरीं साथ आई थीं। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थीं, उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी बढ़िए कर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सनहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ बढ़िए, सर खजाने की फुर्सत न थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ अटकी थीं। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रह रहकर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊं तो सजदा शकर बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नजर आ गया। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलायब तो नहीं भूलेंगी? बेख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेख्तियार ही ये कलमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता, मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पकी होती गई। वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं थर्ड ईयर और वो फोर्थ ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाए, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूनक फूनक कर कदम रख रही थी। मबादा लेने के देने न पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानूं कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे थर्ड ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गाँव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मन्नी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई। नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पढ़े, तीसरा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मन्नी होने वाली है। वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं उनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। इन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़बान दे दी है वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे।
अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है। लिफ, तुम क्या सोचती हो? इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रहते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है, मैंने रोते हुए कतीत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैरबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं जिंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जब कहो कि मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मन्नी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी के साथ ससक ससक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं? सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर? वो कायल ना भी था तो मैंने उसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आंख खिले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का सानवी दरवाज़ा जो उकबा की तरफ खुलता था इसको खिला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नकड़ पर पहुंचे जहां उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बहिफाजत मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया।